अजमेर के वैशाली नगर में रहने वाले युवक का अफ्रीका के कैमरून से अजमेर पहुंचा शव। परिजनों ने कंपनी के मैनेजर और संचालक पर हत्या का लगाया आरोप। देर रात को जिला कलेक्टर निवास के बाहर शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। अजमेर के युवक की अफ्रीका के कैमरून में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद देर रात अजमेर पहुंचे शव को देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिवार के लोगों का आरोप है कि हत्यारों ने 2 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने उसे 6 मंजिला बिल्डिंग से फेंककर उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने युवक का शव इस शर्त पर परिजनों को सुपुर्द किया कि इस मामले में वे पुलिस केस नहीं करेंगे। अजमेर के कृष्णगंज थाना अंतर्गत वैशाली नगर में रहने वाले 25 वर्षीय नरेश फतलानी का शव 3 अगस्त की रात को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। उसके बाद परिजनों ने अजमेर एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई को शिकायत पत्र देकर पूरे मामले की जानकारी दी। इसके साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए शनिवार देर रात कलेक्टर आवास के बाहर शव ले जाकर प्रदर्शन किया। मृतक के भाई हर्ष फतलानी ने बताया कि उसका भाई नरेश 23 दिसंबर 2023 को अफ्रीका के कैमरून में हरिओम ट्रेवल्स फर्म में जॉब के लिए गया था। करीब 1 महीने पहले नरेश ने फोन पर बताया कि फर्म के मैनेजर अजय रोहरा और संचालक उसे टॉर्चर करते हैं। पासपोर्ट भी छीन कर रख लिया गया है और बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की जा रही है। कारण पूछने पर उसने बताया कि उस पर दबाव डाला जा रहा है कि मार्केट में फर्म की बकाया राशि वसूल कर लाओ, अन्यथा आपके द्वारा भुगतान करो। झूठे आरोप में फंसाकर उसे जेल भिजवाने तक की धमकी दी जा रही है। जिसके बाद हर्ष फतलानी ने एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई को बताया कि उन्हें पता चला है कि फर्म का मैनेजर अजय रोहरा जयपुर आया हुआ है। वे उससे मिले और नरेश को मुक्त करने की गुहार लगाई। रोहरा ने धमकी दी कि 2 करोड़ रुपए का भुगतान करो, अन्यथा तुम्हारे भाई के हाथ पैर तोड़कर बिल्डिंग से फेंकवा दूंगा। शव का पता भी नहीं चलेगा। हर्ष के अनुसार 11 जुलाई को आरोपियों ने उसके भाई से फोन छीन लिया। 12 जुलाई को देव नामक व्यक्ति के फोन नंबर से कॉल आया कि 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो नरेश की जान ले लेंगे। इसके बाद सूचना मिली कि नरेश को 6 मंजिला बिल्डिंग से गिरकर उसकी मौत हो गई है। फोन अब भी मैनेजर के पास जमा है। फर्म मैनेजर अजय रोहरा ने फोन पर बात की तो उसने नरेश की मौत की पुष्टि की और धमकाया कि इस मामले में शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। शपथ पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही नरेश की लाश मिलेगी, अन्यथा उसे यहीं दफना देंगे। हर्ष का कहना है कि दबाव में आकर आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए शपथ पत्र और कागजात पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। नरेश के परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर कलेक्टर आवास के बाहर शव ले जाकर प्रदर्शन किया। वे जयपुर से शनिवार रात लगभग 11:15 बजे अजमेर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने समझाइश के बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शव का रविवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद एम्बेसी को भेजी जाएगी। इसके बाद एम्बेसी आगे की कार्रवाई करेगी। हर्ष ने बताया कि वैसे तो कंपनी में हुए गबन को लेकर उसे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। इतना पता चला है कि कंपनी में क्लाइंट के करोड़ों रुपए बकाया चल रहे हैं। क्लाइंट ने भाई नरेश को पैसे देने का आरोप लगाया था, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं आया। क्लाइंट के द्वारा लगाए गए आरोप के बाद कंपनी मैनेजर ने 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। मेरे भाई का अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जब काम ही नहीं था तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। मेरे भाई की नौकरी सेल्स डिपार्टमेंट में लगी थी। भाई को कंपनी में चल रही गड़बड़ी की जानकारी होने पर उसे फंसाने की कोशिश की जा रही थी। अब हमें भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन से न्याय चाहिए। क्या हुआ था? बच्चा अफ्रीका गया हुआ था। बच्चे को मारा गया है बहुत बुरी तरह। बच्चे के मैनेजर ने मारा उसे। उसे हम मैनेजर को छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए मैनेजर के खिलाफ। उसके कड़ी से कड़ी सजा। वैशाली नगर में रहता है, अजमेर में रहता है। नरेश नाम है, नरेश फतलानी। सिंधी है हम लोग। हमें अफ्रीका गया हुआ था, उनसे इंसाफ मिलना चाहिए बच्चे को। पूरा बताओ क्या हुआ था? कैसे पहले 2 बार गया था, आगे भी गया था, ये 2 बार बच्चा 2 बार गया हुआ था। अभी 6 महीने हुआ था बच्चे को। 2 महीने से बच्चा बोल रहा था मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे को मारा दिया जा रहा है। बच्चे की मम्मी ने बोला आ जाओ, पर वो उनको सेठ भेज नहीं रहा था। उनके सेठ ने उनको बोला कि बाद में जाना, अभी साल भर के बाद 6 महीने के बाद जाना। बच्चे को बहुत बुरी तरह पीटा गया है। बोल रहे हैं 6 मंजिल से गिराया है। 6 मंजिल से कोई बंदा गिरेगा? आप ये बताइए कि 6 मंजिल से बंदा बचेगा क्या? आप ये बताइए। बंदे को बहुत बुरी तरह पीटा गया है। बच्चा हमारा बहुत
अच्छा था, सीधा साधा था, बहुत शांत स्वभाव का था। बच्चे को बहुत बुरी हालत से पीटा गया है। क्या चाह रहे हैं? बच्चे को इंसाफ दिया जाए, कार्रवाई की जाए बच्चे को। प्लेन की टिकट काटता था बच्चा। अब चाह रहे हैं उन्हें इंसाफ मिले। बच्चे, छोटा भाई भी है उनका। अजय को सजा मिले, मैनेजर को, जिसने भी ये काम किया है उसको बुरी से बुरी सजा दी जाए। कार्तिकेय जौहरी उनका नाम है। कार्तिकेय जौहरी वकील का नाम है। वो ज़बरदस्ती मेरे को दिन में 5-6 बार फ़ोन करते हैं कि आप आके यहाँ पे वो कर लीजिए हमारे साथ जो भी हुआ है मैटर, या मतलब वो उनका बॉस सामने नहीं आना चाहता, वो मतलब पैसे देके हमें चुप कराना चाहता है। और कैसे डेथ हुई है, किसकी डेथ हुई है, कहाँ रहते थे? 23 तारीख को दिसंबर की 2023 को मेरे भैया हरिओम ट्रैवल्स के यहाँ काम करने गए थे। 3 महीने बाद उन्होंने कहा मैं इंडिया आना चाहता हूँ, मैनेजर सही नहीं है, बट उनको आने नहीं दिया गया। उनका थोड़े टाइम बाद 5 तारीख को मतलब जुलाई में हमें पता चला कि उनका पासपोर्ट छीन लिया गया है। 12 तारीख को उनके साथ मारपीट की गई। उनका मैनेजर इंडिया आया हुआ था, उसने अपने साले को वहाँ भेजा। रात को उन्होंने उसको टॉर्चर किया है, सुबह उसके साथ मारपीट की गई और उन्होंने हमें फ़ोन किया कि वो 6th फ्लोर से कूद गए हैं। 17 दिन उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जबकि 17 दिन कोई भी नहीं जीता। 6th फ्लोर से गिरा हुआ इंसान, हमें झूठ कहा गया कि ये 6th फ्लोर से किया है। उनके साथ मारपीट हुई, उनका मर्डर किया गया है। और अब मैं उनके वो है जो एडवोकेट साहब, वो भी हमें आके धमकाते हैं, हमें फ़ोन पे बोलते हैं अपने हमारे ऑफिस आ जाओ, हम बैठ के तुम्हें सुलह कर लेंगे, हमें पैसे दे के चुप कराना चाहते हैं। अरविंद जौहरी उनका नाम है और हमें ज़बरदस्ती उन्होंने उन पे पेपरों पे साइन कराए हैं कि तो हम पोस्टमार्टम नहीं चाहते हैं यहाँ पे ना इंडिया में, जिससे कि मैटर दब जाए, पता नहीं चले कि उनकी मौत हुई कैसे। और बॉडी कहाँ पे आई थी और कहाँ लेके गए? हम एसपी साहब के ऑफिस भी गए थे, हम वहाँ पे किशनगंज थाने में भी रिपोर्ट करके आए, हम जिला कलेक्टर के यहाँ पे आए हैं, कलेक्टर ऑफिस। इन्होंने कहा है कि अभी मोर्चरी में रखवाए, हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। आश्वासन दिया जी। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका पोस्टमार्टम हो और हमें पता चले कि इनके मर्डर किसने किया है। यहाँ पर जरिए टेलीफोन इतला मिली, हर्ष पतलानी ने बताया कि मेरा भाई नरेश पतलानी जो सेंट्रल अफ्रीका में नौकरी करता था, उसकी डेथ हो गई, जिसकी बॉडी ताबूत सहित यहाँ लाए गए मोर्चरी पर और जिसका शव को मोर्चरी में कोल्ड रूम में रखवाया गया है। अब आगे जैसे भी रिपोर्ट होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप का अभी ऐसा कुछ नहीं, जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। अभी आरोप प्रत्यारोप का ऐसा कुछ नहीं कह सकते, जैसी रिपोर्ट होगी वो कार्रवाई की जाएगी।